Next question is question number 16. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes. तो टोटल ये जो 700 रुपीज का जो ये अमाउंट है, इससे हम 7 कैश प्राइजेस जो है बच्चों को दे रहे हैं टू द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी कि आप ऐसे समझो कि टोटल जो बजट है, यानी कि टोटल आपके पास 700 रुपये है। इन 700 रुपीज से आप डिफरेंट 7 स्टूडेंट्स को आप जो है डिफरेंट 7 स्टूडेंट्स को जो है आप वो प्राइस हो 1 2 3 4 5 6 7। फिर क्या कहा जा रहा है आपको, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। मींस एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे लेट ये जो स्टूडेंट है, ये इसके जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है ये फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। अब मान लो अगर इस स्टूडेंट को आपने प्राइस दिया P, तो जो सेकंड स्टूडेंट को आप दोगे वो इससे 20 रुपीज लेस दोगे, 20 रुपीज लेस, तो ये हो जाएगा P-20। अब जो थर्ड स्टूडेंट को आप दोगे इससे 20 रुपीज लेस, तो 20 से -20, यानी कि ये जो प्राइस था P-20, इससे 20 और कम हो जाएगा, तो ये हो गया P-40। तो इस तरह से आपका पूरा सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो हमें इन सभी प्राइस का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है कि हर स्टूडेंट को कितना प्राइस मिलेगा, हर स्टूडेंट को कितना प्राइस मिलेगा। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस DP। फर्स्ट जो टॉप रैंक स्टूडेंट होगा उसको लेट अस अज्यूम कि जो प्राइस मिलेगा वो कितना होगा P। देन कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस 20 रुपीज लेस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा P-20। एंड देन कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस, इससे 20 रुपीज और लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा P-40। राइट। तो अगर मैं इसका एक सीक्वेंस बनाता हूँ तो फर्स्ट स्टूडेंट को कितना मिला P, सेकंड को कितना मिला P-20, और ये हो गया P-4। तो इस तरह से ये सारा आपका सीक्वेंस बनेगा। राइट। कैन आई से दैट above sequence is an AP? above sequence क्या है हमारा AP with common difference, that is CD, with common difference symbol D is equal to -20। अगर मैं इस P-20 से P को माइनस करूंगा तो -20 है, और P-40 से अगर ये देखो आप P-40 A3 -8, what I will get P-40 minus P plus 20, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू -20। राइट। द नेक्स्ट स्टेप इज what we have to find, we have to find the value of each of the price. Now in question what has been given, ये जो भी आपके 7 प्राइस हैं इनका सम आपको गिवन, that is 700। here S7 is equal to 700। अब ये जो 7 प्राइस है इसकी फर्स्ट टर्म मुझे पता है, यानी कि जो सीक्वेंस की 7 टर्म्स है इसकी फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म नहीं पता। तो इस केस में जो हमारा SN का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, that S7 will be equal to 7/2 2A। A क्या हो गया आपका P फर्स्ट टर्म, प्लस N हो गया आपका 7 -1 इंटू D हो गया आपका -1। अभी कैसे आया, बिकॉज SN is equal to N/2 2A plus N-1 into D। right। now when we solve this what we will have, देखो S7 है आपका 700, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 7, अगर मैं यहाँ इसको डिविजिबल फॉर्म में लेके आता हूँ इट विल बी 700/7 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, इफ आई टेक 2 कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट व्हाट आई विल हैव P 7 - 1 6 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस,
2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 10, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 6, राइट। उसको डिवाइड करोगे ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 1। तो बेसिकली कैन आई से दैट p minus 60 is equal to 100. That means p is equal to what? P is equal to minus 60 when shifted to the right hand side, it will be 100 plus 60, that is 160. That is 160. तो ये आपके पास फर्स्ट प्राइज आ गया। Then we can say that therefore value of each of prices was, फर्स्ट प्राइस था आपका P ₹160। अब जो भी सक्सीडिंग प्राइस होंगे -20 का डिफरेंस होगा, तो 160 से 20 माइनस करो तो नेक्स्ट प्राइस क्या होगा 140, 140 से 20 माइनस करो 120, 120 से 20 माइनस करो 100, 100 से 20 माइनस करो 80, 80 से 20 माइनस करो 60, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट प्राइस क्या होगा 40. So this is the required answer. Value of each of the 7 price we have to find, and these are the 7 price: 160, 140, 120, 100, 80, 60 and 40. This is the required answer of this question. Okay. Next question is question number 17. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and on till class 12. There are 3 sections of each class. हर class के 3 sections हैं. How many trees will be planted by the student? तो पहले मैं क्वेश्चन का एनालिसिस करवा देता हूँ। तो ये कहा जा रहा है कि स्कूल के हर क्लास के जो बच्चे हैं वो ट्री प्लांट करेंगे, और जो क्लास होगी वो क्लास उतने ही ट्री प्लांट करेगी। जैसे कि अगर फर्स्ट क्लास है तो वो 1 ट्री प्लांट करेगी, सेकंड क्लास है तो ये 2 ट्री प्लांट करेगी। पर अब आगे ये कहा जा रहा है कि हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो अगर फर्स्ट क्लास 1 ट्री प्लांट करेगी तो एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो टोटल कितने फर्स्ट क्लास से ट्री प्लांट होंगे, दैट इज 3 into 1। ऐसे अगर सेकंड क्लास जो है 2 ट्री प्लांट करेगी तो 3 सेक्शन है, तो सेकंड क्लास से टोटल कितने ट्री प्लांट होंगे 3 into 2, दैट इज 6, राइट। अच्छा, जो 12th क्लास है वो अगर 12 ट्री प्लांट करेगी तो हर क्लास के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हर क्लास के 3 सेक्शंस है। कितने सेक्शंस हैं? 3। ठीक है, तो आप इसको देखो किस तरह से करोगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन एपी इज, देखो फर्स्ट क्लास कितने ट्री प्लांट करेगी 3 into 1, सेकंड क्लास कितने ट्री, हर क्लास में सेक्शन 3 है, सेकंड क्लास 2 ट्री, 3 सेक्शन 3 into 2, सो ऑन करते हुए जो लास्ट क्लास होगी वो होगी 12th क्लास। अब 12th क्लास ट्री प्लांट करेगी 12, लेकिन सेक्शन कितने हैं 3, तो ये आपका एक एपी बनेगा। कैसे बनेगा, देखो ये हो गया 3, ये हो गया 6। अगर मैं यहाँ पर थर्ड क्लास का भी लिखता हूँ तो वो हो जाएगा आपका 3 into 3, 3 into 3, थ्री इंटू 3 एंड सो ऑन 3 into 12। अब देखो, अब फर्स्टली आपको क्या करना है, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया। मैंने 3 क्या ले लिया, कॉमन। जैसे आपने 3 कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा आपके पास 1 2 3 अप टू 12। अब ये जो है आपका ये एक एपी है। 2 minus 1 क्या होगा 1, 3 minus 2 क्या होगा 1। अब मुझे इसका सम फाइंड करना है। इट मीन्स देखो ये आपको क्या, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है
गिवन एपी जो आपने लिखा है एक्चुअली बेटर होगा कि आप इसको पहले इस तरह से लिखो, ये सीक्वेंस बनाओ। ये जो है आपका एयर 1,2,3 अप टू 12 इज एन एपी। ये एक आपका एपी, ये जो पोर्शन है आपका ये क्या है आपका एपी, राइट। अब मुझे इसका ये जो पोर्शन है मुझे इसका सम निकालना है। तो टोटल टर्म्स आपको दिखाई दे रहा है 1 से लेकर 12 तक, विथ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1 एंड टोटल टर्म्स इज इक्वल टू 12। एसएन क्या होता है आपका n/2 a प्लस लास्ट टर्म। एन आपका क्या है 12, तो ये हो गया S12, 12/2 ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म दैट इज 1, लास्ट टर्म हो गया आपका, लास्ट टर्म इज 12। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 1 2 2 6 12, तो सम ऑफ 12 टर्म्स कितना होगा 6 × 13 दैट इज 78। ये जो पोर्शन है आपका ये इसकी वैल्यू आ गई 78। ये कितना हो गया आपका 78। कैन आई से दैट देयरफॉर total trees will be planted by students will be equal to, ये वाला जो पोर्शन है इसकी वैल्यू कितनी है 78 इंटू 3, बिकॉज ये आपने निकाला कि 1 से लेकर 12 तक एक सेक्शन जो है वो कितने ट्री प्लांट कर रहा है टोटल 78, और ऐसे टोटल कितने सेक्शन है 3, तो टोटल कितने ट्री प्लांट होंगे दैट इज 230। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आपने 78 निकाला ये है कि अगर हर क्लास का एक एक सेक्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, यानी कि जो क्लास है उतने ट्री प्लांट करेगा, तो टोटल ट्री प्लांट होंगे 78। पर हर क्लास के 3 सेक्शन है, तब कितने ट्री प्लांट होंगे 78 इंटू 3 दैट इज 230। Next question is, a spiral is made up of successive semicircle with center alternately at A and B। क्या कहा जा रहा है आपको, जैसे कि आप ये देखो आपको एक स्पाइरल दिखाई दे रहा है। अब ये फर्स्ट सेमी सर्कल है, इसका सेंटर क्या है A, देन ये सेकंड सेमी सर्कल है इसका सेंटर क्या है B, फिर ये थर्ड सेमी सर्कल है जिसका सेंटर क्या है A, फिर ये फोर्थ सेमी सर्कल है जिसका सेंटर क्या है आपका B। तो ये जो स्पाइरल बनता जा रहा है ये ऐसे 13 सेमी सर्कल्स का बना है 1 2, और ये जो सेमी सर्कल्स है या तो इन सेमी सर्कल का सेंटर है A लाइक फर्स्ट वन, और सेकंड का क्या है सेंटर B, थर्ड का क्या है A, ऐसे फोर्थ का B, ये इस तरह से चलता रहेगा। तो आगे क्या कहा जा रहा है आपको, विथ सेंटर ऑल्टरनेटली एट A एंड B स्टार्टिंग विथ सेंटर एट A। तो जो सेंटर जो फर्स्ट स्पाइरल है इसका सेंटर A है उसका रेडियस है 0.5, तो जो सेकंड स्पाइरल है जिसका सेंटर B है उसका रेडियस है 1.0 सेंटीमीटर, थर्ड जो स्पाइरल है जिसका रेडियस 1.5 है, और थर्ड स्पाइरल जिसका सेंटर A है 1.5, फिर फोर्थ वाले का 2, ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली चलता रहेगा एज शोन इन द फिगर जो भी हमने देखा। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? तो ऐसे 13 consecutive semicircles की total length क्या होगी अगर पाई की वैल्यू 22/7 है, ये आपको फाइंड करना। That's what we have to find. Okay. So first of all, we know that circumference, because length of semicircle का मतलब आपको circumference find करनी है। That circumference of semicircle is equal to pi। कि एक सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या हो गया लेंथ, कि लेंथ और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल वो किसके इक्वल होता है पाई, राइट। इट मींस जो आपका फर्स्ट सेमी सर्कल है I1, जो फर्स्ट सेमी सर्कल है I1 वो किसके इक्वल होगा पाई आर, तो आर कितना है आपका 0.5, राइट।
और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका पाई इंटू 5/10, 5 1 5, 5 2 10, तो फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ होगी π/2। अच्छा, जो सेकंड सेमी सर्कल है, लेट इट बी I2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो पाई इसका जो रेडियस है वो r है, पाई इंटू 1, तो ये हो गया आपका पाई। अच्छा, जो थर्ड सेमी सर्कल है वो हो गया I3 और उसका जो रेडियस है वो 1.5 है, तो पाई इंटू 1.5, तो ये हो गया आपका 1.5। ठीक है, अगर I से कंफ्यूजन हो रही है तो इसको आप L1 L2 और L3 करो। ये हो गया आपका L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3। ठीक है, तो देयरफॉर L1 L2 and L3 with the length of semicircles, with the length of semicircles, जो लेंथ है आपकी वो किसमें आ रही है, किसमें आपकी, ये एपी में। ठीक है, और वो एपी क्या है आपका, फर्स्ट वन इज पाई/2, फिर पाई, फिर 1.5 एंड सो, ये एक एपी बन रहा है। अब ये जो एपी है इसका फर्स्ट टर्म क्या है, पाई/2, कॉमन डिफरेंस क्या है, पाई माइनस पाई/2, दैट इज पाई/2, राइट। अब आपको कहा जा रहा है टोटल लेंथ ऑफ 13, तो बेसिकली आपको S13 निकालना है। क्या निकालना है, S13। क्या निकालना है आपको, S13। तो वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S13 क्या हो जाएगा आपका, 13/2 2a, a आपका क्या है, पाई/2 प्लस अगेन n, 13 - 1 दैट इज 12, और d आपका क्या है, ये भी पाई/2 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 से 2 कट जाएगा, और 2 6 जा 12। तो बेसिकली जो आपका S13 होगा, S13 इट विल बी इक्वल टू 13/2, ये हो गया पाई प्लस 6 पाई। ठीक है, तो फाइनली इट विल बी इक्वल टू 13/2, पाई प्लस 6 पाई हो जाएगा 7 पाई, तो ये हो जाएगा 13/2 7, वैल्यू ऑफ पाई दैट इज 22/7, 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा, सम ऑफ 13, टोटल लेंथ ऑफ 13 consecutive semicircle का, that is 13 into 11 which is 143. So this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Okay. Next question is again very important question. ये लास्ट आज की क्लास में जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, these all are very important question, और ये क्वेश्चन तो बहुत बार सीबीएसई में पहले भी आ चुका है। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड, या आपको कुछ लॉक्स दिखाई दे रहे हैं इन द फॉलोइंग मैनर। अब इनको किस तरह से रखा गया है, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, तो सबसे नीचे वाली रो है उसमें 20 लॉक्स है। अब जो इससे ऊपर वाली लॉग है इसमें 19 है, इसके ऊपर वाली जो रो है इसमें 18 लॉक्स है, और इस तरह से इनको रखा गया एंड सो ऑन। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉक्स बी प्लेस, तो कितनी रोज में हम इन 200 लॉक्स को रखेंगे। तो यहाँ से तो आपको ये पता चलता है हाउ मेनी रोज का मतलब आपको n फाइंड करना, एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, तो जो टॉप रो होगी, बॉटम से स्टार्ट किया जो टॉप रो होगी उसमें कितने लॉक्स होंगे ये आपको फाइंड करना, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल here number of locks in rows are in 80। कैसे, जो सबसे पहली लॉग है बॉटम रो जो है उसमें 20 लॉक्स है, फिर उससे ऊपर 19 है, फिर उससे ऊपर 18 है, एंड सो
अब ये जो एपी है, ये जो एपी है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 20, और जो इसका कॉमन डिफरेंस है दैट इज 19 माइनस 20, दैट इज -1, दैट इज -1। अब टोटल कितने लॉग्स हैं ये हमें गिवन है 200 लॉग्स। तो कैन आई से दैट जो एस एन है आपको वो गिवन है 200, ठीक है। एंड देन वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू n by 2 within bracket 2a plus n minus 1 into d, 2a plus n minus 1 into d, that means Sn ये आपका हो गया 200 इक्वल टू n by 2, 2a a की जगह क्या आ जाएगा 20 प्लस n minus 1 और d, in place of d we will write minus, we will write minus, तो सारी चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। अब ये जो डिवाइड में 2 है, when it shifted to the left hand side 200 into 2 it will be 400 equal to n within bracket 20 into 2 क्या हो जाएगा आपका 40 माइनस -1 into n माइनस n, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस +1, राइट। So further it will be what 40 plus 1, तो ये हो जाएगा 400 into n, 40 plus 1 हो जाएगा 41 minus n, right। Then what we will have, देखो 400 equal to 41 into n 41n minus n square, इसको रीअरेंज करोगे माइनस n square when shifted to the left hand side it will be n square minus 41n और plus 400 equal to 0। अब 400 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 41 आ जाए, तो देखो 400 2 2 जा 4 0 0, ये हो गया 100, ये हो गया 50, ये हो गया 25, ये हो गया 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, राइट। अब 41 बनाना है, तो देखो 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 25 और 16 जो होता है आपका 41 होता है। तो कैसे लिखेंगे हम, और वी विल राइट इट लाइक n स्क्वायर minus 16n minus 25n plus 400 equal to 0। Then यहाँ से आप n कॉमन ले लोगे, it will be n minus 16। From these two term minus 25 अगर कॉमन लेते हो it will be n minus 16 equal to 0। So finally we have n minus 16, n minus 25 equal to 0। So either n will be equal to 16 or n will be equal to 25, n will be equal to 25। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो कि n की वैल्यू क्या 25 पॉसिबल है, क्या n की वैल्यू 25 पॉसिबल है भाई। अगर आप लॉजिकली देखो तो जो बॉटम रो थी उस पर 20 लॉग्स है, तो 20 से 18, 18 से 17, तो जो n की वैल्यू है वो 25 पॉसिबल है ही नहीं, n जो है 25 नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो n की जो वैल्यू होगी वो 20 से 20, 19, 18 ऐसे होंगे, ठीक है। तो टोटल रोज जो है आपकी वो 20 से ज्यादा नहीं हो सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। अब हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, that means an, that is an, and we know that an is equal to a plus n minus 1 into d, right। n is equal to 16, that is a 16 equal to a आपकी फर्स्ट टर्म है that is 20 plus 16 and 16 है, 16 minus 1 15 और d, value of d is -1, value of d is -1। so finally what we will have, a 16 is equal to 20 minus 15, 20 plus minus -15 that is 5। तो अगर n को आप 16 लेते हो तो आपका लास्ट रो जो उसमें कितने लॉग्स होंगे 5। मैं प्रैक्टिकली आपको ये चीज प्रूव करके दिखा देता हूँ, व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज नॉट पॉसिबल। देखो अगर आप a25 फाइंड करते हो, a25, तो n की जगह आपने रखा 25, तो a हो गया आपका 20, 25 प्लस 1 24 और ये हो गया -1, तो ये हो गया 20 minus 24, ये आ गया -4। क्या नंबर कभी माइनस में हो सकता है, तो अगेन नॉट पॉसिबल, राइट।
It means what? It means 200 logs can be placed in 16 rows. In 16 rows, right? और अगर इसके आगे आप कंटिन्यू करते हो इसको, and number of logs in last row, नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो, और इसको आप ऐसे लिखो 16th रो, वो कितने होंगे? जो आपकी ये 16 की वैल्यू आई थी, दैट इज 5. सो दीज आर द टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 20. इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट. ये आपको दिखाई दे रहा है, बकेट है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो. तो जो फर्स्ट पोटैटो है आपका वो यहाँ है, इस बकेट और इसके फर्स्ट पोटैटो के बीच में, या आपका ये फर्स्ट पोटैटो है आपका, इस बकेट और फर्स्ट पोटैटो के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है, राइट. एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर पर. अब जो इसके आगे पोटैटो है, ये सेकंड पोटैटो हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये सभी जो है इनका डिस्टेंस 3 मीटर आगे एक्सटेंड होता जा रहा है, 3 मीटर आगे एक्सटेंड होता जा रहा है. देयर आर 10 पोटैटोज. तो टोटल यहाँ पर ऐसे 10 पोटैटो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ठीक है. अब इसमें क्या हो रहा है, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट. एक कॉम्पिटिटर जो है, जैसे ये लड़की है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो गर्ल है, ये बकेट से स्टार्ट करती है, और ये क्या करती है, यहाँ से फर्स्ट पोटैटो को फैच करती है, और फिर वापस आती है और इस बकेट में डाल देती है. फिर वो आगे जाती है, सेकंड पोटैटो को उठाया, इसने पिक किया और वापस आई और फिर इसमें डाल दिया. फिर आगे गई, थर्ड पोटैटो को पिक किया, फिर वापस आई और इसमें डाल दिया, ठीक है. Picks up the nearest potato, runs back with it and drop it in the bucket. जाती है, पिक करते हैं और वापस बकेट में डालती है. फिर इसी तरह से नेक्स्ट पोटैटो को वो पिक करते हैं और वापस बकेट में डालती है. फर्स्ट को डाला, फिर सेकंड को डाला, फिर वो भागते हुए गई, उसने रन किया, इसको उठाया और इसको वापस इसमें डाला, ठीक है. And she continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance of the competitor has to run? तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस रन किया, ये आपको फाइंड करना है. ओके, देखो जो क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या है, पहले गर्ल ने रन किया, कॉम्पिटिटर ने रन किया, पोटैटो जो 5 मीटर के डिस्टेंस पे था वो आई, और उसने यहाँ पर आके इसको वापिस पिक करके इसमें डाल दिया पोटैटो को. फिर जो ये वाला जो पोटैटो है वो इस बकेट से कितने डिस्टेंस पर है, 8 मीटर, क्योंकि सारे के सारे इस पोटैटो से आगे जो डिस्टेंस है कॉन्जिक्यूटिव पोटैटोस का 3 मीटर. तो बकेट से टोटल डिस्टेंस हो गया ये. फिर 8 उसने ऐसे रन किया कॉम्पिटिटर ने, फिर पोटैटो उठाया और वापस इसमें डाल दिया. आगे वाला जो होगा टोटल यहाँ से अब 3 मीटर आगे होते जाओ, ये हो जाएगा 11 मीटर. फिर ऐसे आगे जाएंगे, फिर 3 मीटर आगे ये हो जाएगा 14 मीटर. 1 2 3 4, फिर हो जाएगा 17. फिर आगे अगर आप जाओगे ये हो जाएगा 20. फिर 3 मीटर और एक्सटेंड कर दो, ये हो जाएगा 23 मीटर. फिर डिस्टेंस 3 मीटर और एक्सटेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 मीटर. ऐसे 29 मीटर, और लास्ट वन जो होगा वो 32 मीटर. यानी कि इस बकेट से लेके लास्ट पोटैटो जो है, इसका जो डिस्टेंस है वो 32 मीटर वन साइड है, वो 32 मीटर वन साइड है, राइट. तो इसका मतलब कैन आई से दैट, आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, हमें तो फर्स्ट 3 वैल्यू से मतलब होता है, 5 8 और 11. ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, बस यहाँ तक बहुत है आपके लिए, ठीक है. तो द डिस्टेंसेस ऑफ potatoes are as follows. ठीक है, तो पहला जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 मीटर. और उसके बाद देखो पहला जो डिस्टेंस है, पहले मैं इसको प्रॉपरली एपी की फॉर्म में लिख देता हूँ. तो क्या 5. फिर जो नेक्स्ट पोटैटो का बकेट से डिस्टेंस है वो टोटल कितना है, 8. फिर नेक्स्ट का कितना है, 11, एंड सो.
ठीक है, इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 5 और कॉमन डिफरेंस क्या है 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, राइट। अब ऐसे टोटल डिस्टेंस देखो एस एन क्या होगा आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं लास्ट टर्म वाला कंसेप्ट नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको इतना आगे तक जाना ही नहीं है, आपको 1 2 3 1 2 3 बस, दैट्स इट। एस एन अब ऐसे कितने पोटैटो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका एस 10। एन की जगह क्या हो जाएगा 10/2 2a, ए की जगह क्या हो जाएगा 5, 10 माइनस 1 9 और डी हो जाएगा आपका 3, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो एस 10 विल बी इक्वल टू 10/2 दैट इज 5, 2 5 जा 10 और 9 3 जा 27। तो ये डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, वन साइड 5 27 प्लस 10 ये हो गया 37 एंड इट इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब आप ये देखो as every time she has to run back according to the question 5 meter, फिर वापस 5, she has to run back to the bucket, therefore total distance that competitor has to run will be 2 times of it, भाई ये जो डिस्टेंस हमने निकाला वो एक साइड का निकाला है भाई, यहाँ से रन किया 5, फिर यहाँ से रन किया 8, फिर यहाँ से रन किया 11, ऐसे तो एक साइड का 185, अब इतना है वो वापस भी तो आएगी। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर विल बी इक्वल टू 185 इंटू 2, एक साइड का पूरा 185 है, इसका डबल कर दो उतना ही वो वापस आएगी बकेट तक एंड इट इज इक्वल टू 370 मीटर। This is the required answer of this question. Okay, and finally we have completed this chapter.